नमस्ते दोस्तों, हिंदी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। मीशो के स्टॉक में जो जबरदस्त उछाल आया है, आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये जो तेजी है वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर टिकी है? तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। यह सब शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ जब स्टॉक ने करीब 173 रुपए के बेस प्राइस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, और बस यहीं से एक बड़े ब्रेकआउट का स्टेज सेट हो गया। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था। स्टॉक ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि सीधे पहुंच गया 255 रुपए के नए हाई पर। मतलब मार्केट में तो जैसे हलचल मच गई। सोचिए, 173 से 255 तक का सफर कमाल का रहा है ना? पर यहीं पर आकर असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये कंपनी की अपनी ताकत है, या फिर ये सिर्फ ट्रेडर्स का बनाया हुआ एक बबल है, एक बुलबुला जो कभी भी फट सकता है? तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मीशो का ये स्टॉक ब्रेकआउट है क्या, फिर देखेंगे कि ये सिर्फ हाइप है या इसके पीछे कुछ फंडामेंटल्स भी हैं। इसके बाद हम समझेंगे इनके जीरो कमीशन मॉडल को, और फिर वो बड़ा सवाल 1 लाख करोड़ की वैल्यूएशन का, और आखिर में सबसे जरूरी एक रिस्क मैनेजमेंट प्लेबुक कि इस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मीशो के स्टॉक ब्रेकआउट की। हुआ ये, जैसा कि हमने देखा कि प्राइस एक बहुत ही जरूरी ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप के साथ खुला और फिर बस ऊपर ही चढ़ता गया। और ये सब हुआ है बहुत हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ, जो दिखाता है कि मार्केट की दिलचस्पी इसमें कितनी ज्यादा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। यहां हम बात करेंगे हाइप वर्सेस फंडामेंटल्स की। मतलब एक तरफ तो है ट्रेडर्स का जोश और दूसरी तरफ है कंपनी की असलियत। तो जो लोग बुलिश हैं उनका मानना है कि ये एक जबरदस्त प्राइस ब्रेकआउट है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कितना मजबूत है। और सच कहें तो चार्ट्स तो वाकई एक बहुत ही पॉजिटिव कहानी सुना रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। सोर्स का कहना है ये जो ट्रेडर कम्युनिटी है ना, ये बड़ी खतरनाक कम्युनिटी है। मतलब साफ है, ये जो प्राइस में उछाल है, इसका बड़ा हिस्सा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की देन है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की नहीं। और यहीं पे कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू सामने आता है। स्टॉक की कीमत भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन सच्चा ये है कि मीशो अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इसने अभी तक प्रॉफिट कमाना शुरू नहीं किया है। और देखिए, ऐसा पैटर्न पहले भी देखा गया है। सोर्स ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का उदाहरण दिया। होता क्या है, आईपीओ आता है, ट्रेडर्स उसे बहुत उम्मीदों के साथ पंप कर देते हैं, स्टॉक रॉकेट बन जाता है। लेकिन फिर आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, और वो नंबर्स उस हाइप को मैच नहीं कर पाते। नतीजा, ट्रेडर्स का इंटरेस्ट खत्म और स्टॉक की कीमत धड़ाम से नीचे। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, जीरो कमीशन मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि अगर मीशो सेलर्स से कोई कमीशन ही नहीं लेता, तो फिर ये कंपनी पैसा कमाती कैसे है? चलिए इनके इस यूनिक बिजनेस मॉडल को समझते हैं। देखिए, मीशो का मॉडल अपने कॉम्पिटिटर्स से एकदम अलग है। एक तरफ है फ्लिपकार्ट और अमेज़न जो सेलर्स से फीस चार्ज करते हैं, और दूसरी तरफ है मीशो जो कहता है जीरो कमीशन। अब ये मॉडल सेलर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे प्रॉफिट तक पहुंचने का रास्ता जरा लंबा हो जाता है। तो इनकी कमाई कहां से होती है? इनकी मेन कमाई होती है एडवर्टाइजिंग से, और इनकी जो अपनी लॉजिस्टिक सर्विस है वीएमओ, उसके मार्जिन से। और अब आते हैं सेक्शन 4 पर, और ये है 1 लाख करोड़ का सवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं वैल्यूएशन की। क्या कंपनी का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो उसके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करता है? अगर हम नंबर्स देखें तो मीशो का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है, और इसकी तुलना अगर फ्लिपकार्ट से करें तो उसका मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, मार्केट कैप में 2.5 गुने का फर्क है, लेकिन रुकिए, असली कहानी रेवेन्यू में है। सोर्स के मुताबिक फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू मीशो से 8 गुना ज्यादा है। जी, 8 गुना। अब ये फैक्ट मीशो की वैल्यूएशन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो यहां जो कंफ्यूजन है वो एकदम साफ है। एक तरफ मीशो एक हाई ग्रोथ कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक लॉस मेकिंग कंपनी भी है। मतलब इसका सारा भविष्य अब आने वाले क्वार्टरली नंबर्स पर टिका है। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो स्टॉक की वैल्यू में बहुत तेजी से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब क्या करें? यहीं पर आता है हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट प्लेबुक।
देखिए, यहाँ हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, बल्कि इस अनिश्चितता से निपटने की एक ठोस स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट के खतरों को पहचानो और उन्हें कंट्रोल करो। जैसा कि सोर्स का भी मानना है, हमारा गोल प्रिडिक्ट करना नहीं, प्रिपेयर करना है। मतलब अनुमान मत लगाइए, बस अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। सोर्स ने इसके लिए 2 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी बताई हैं। पहली, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, मतलब अपनी होल्डिंग का कुछ हिस्सा बेचकर थोड़ा मुनाफा जेब में रख लें। दूसरी स्ट्रैटेजी है अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर करना, यानी इतने शेयर्स बेच दें कि जो शुरुआती पैसा लगाया था वो वापस आ जाए। इसका मकसद ये है कि उसके बाद जो भी होल्डिंग बची है वो एक तरह से बाजार के पैसे से है। ऐसे में अगर स्टॉक गिरता भी है तो इमोशनल स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। और एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल लेवल है जिस पर नजर रखनी है। ये लेवल है लगभग 205 रुपए का। सोर्स के मुताबिक अगर स्टॉक इसके नीचे फिसलता है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि चार्ट का पैटर्न अब कमजोर पड़ रहा है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, क्या मीशो अपने यूनिक मॉडल और हाई ग्रोथ के दम पर इंडियन ई कॉमर्स का फ्यूचर है, या फिर ये एक और ऐसी कहानी बनकर रह जाएगा जहां हाइप हकीकत से कहीं आगे निकल गई? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ आने वाले क्वार्टरली नतीजे ही देंगे।